आप इतना गलती क्यों करते हैं, मतलब समझ में नहीं आता। क्योंकि मुझे याद नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो है, याद क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ाई पढ़ते तो हैं, आप कहते हैं कि मैं पढ़ाई 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे रोज करता मैं हूँ। एक ही दिन आपसे पढ़ा हूँ नाइट में, बट मैंने एक टाइम 15 मिनट 20 मिनट लिखा हूँ, उसको सिर्फ फॉर्मेट क्रिएट किया हूँ, उसके तो बाद तो मैंने उसको तो पढ़ा याद नहीं। करके रखना चाहिए मैं आपको। सोच रहा हूँ कि आपके क्लास होने से पहले 1 घंटा पहले पढ़ूंगा और जाके वहाँ तो आप चाहते जलवा हैं कि एक काटूंगा। घंटा में इंग्लिश को आप एकदम लताड़ देंगे, एकदम हाँ, इंग्लिश एक दनादन निकलेगा आपके। 1 घंटा पढ़ के डायरेक्ट क्लास जाऊंगा, हाँ। और उसी में जलवा काट के आ जाऊंगा ये जलवा वहाँ। कटेगा नहीं, ये इसी तरह कटेगा, डूब के डच डक की जग है, ऐसी जलवा काटना ही है। बट मैं पढ़ा ये ही नहीं तो मैं क्या पपीता नहीं करूँ। है काट देंगे 1 घंटे के अंदर में यार, इसको टाइम देना पड़ता है। ओके, सो टाइम देने के लिए, टाइम तो आपके पास है नहीं, टाइम की कमी तो है नहीं आपके पास, टाइम तो है इसमें, कोई टाइम डाउट सी बहुत है। बात। Yes, welcome to my YouTube channels. Here I teach you spoken English. If you want to join my courses, then you can definitely hit the call and you can contact on the WhatsApp also. But पहले सबसे बड़ी बात होती है कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें पहले इंग्लिश सीखना ही पड़ता है। अगर मैं ही आपको इंग्लिश में बोलूँ तो शायद मेरी सारी बात आपको समझ में आएगी नहीं, और जब समझ में नहीं आएगी तो फिर आप सीखेंगे कैसे। दैट्स वाई आज हम बात करने वाले हैं किसी इंसान से जो थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किए हैं, इंग्लिश सीखना शुरू किए हैं, मीन्स ही हैज स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। सो कुछ इन्होंने पढ़कर आया है, उस पर डिस्कशन आज हम करते हैं, देखते हैं कितना याद है इनको, कितना भूल गया है। तो चलिए पूछा जाए फिर। यस सर। रेडी? यस सर। सो which tenses you have completed? आई थिंक present indefinite। Present indefinite, यस। present indefinite tense, only present indefinite tense. Okay, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, मीन्स कैसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को? जिस वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है, जैसे वो खाता है, वो नहीं खाता, वो क्यों खाता है, जैसे लाइक इस टाइप के वो जितने भी होते हैं आते हैं। जैसे वो नहीं खाता, वो नहीं जाता, वो क्यों आता है, वो काहे नहीं जाता है, विकास क्यों नहीं आता, विकास बढ़ता क्यों नहीं है, वो खाता क्यों नहीं है, वो गाता क्यों नहीं, वो सोता क्यों नहीं। आई थिंक इस टाइप के जितने भी वर्ड है ओके, वो सारे प्रेजेंट में आते हैं। okay, all right, I understand. It means you remember everything. Okay, about present indefinite tense recognition points. Okay, means just after looking the sentence you can understand this. Okay, यस। so क्या बताएंगे कि ये प्रेजेंट, आप ये कहना चाहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप अच्छे से पहचान सकते हैं ना? यस। सो क्या आप बता सकते हैं कि ये इसके कितने डिवीजन होते हैं, कितना पार्ट्स होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का? अप्रोक्स 4 होता है सर। थोड़ा जोर से बोलेंगे तो अच्छा लगेगा ना। अप्रोक्स 4 होता है सर। अप्रोक्स 4 होता है? अप्रोक्स नहीं, अप्रोक्स फाइनली। मतलब 4 से ज्यादा भी होता है। नहीं, फाइनल बोलना पड़ेगा। 4 से ज्यादा होता है, हाँ, मतलब 4। 4 होता है, आप कह रहे हैं मतलब कि 4 होता है। तो क्या बता सकते हो 4 कुछ याद है आपको या नहीं याद है? फिर बस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े हैं, नहीं तो पढ़े तो उसके जो वही है लेकिन। सेंटेंस के जो कैटेगरी है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, क्या वो पता है आपको, याद है? हाँ सर, याद है। तो क्या होता है जरा बताइए। अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव, अच्छा ओके ठीक है, ओके ऑलराइट, अफर्मेटिव। या देन इंटरगेटिव। इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ओके, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ओके, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, यस, और एक होता है अफर्मेटिव। affirmative. So again you are repeating the same thing. In the first time you said affirmative, यस। then interrogative, इंट्रोगेटिव। then interrogative, negative. So one is negative also, one is नेगेटिव। negative also. Okay, so there are approximately 4। 4. Okay, all right. So there are more too. Okay, whether we don't discuss right now. Okay, so can you translate? If I give some sentence, so can you translate that? या आई थिंक ट्राइंग। तो मैं कुछ सेंटेंस आपको देता हूं, जैसे आप ट्रांसलेट करके देखिए, चेक करिए कि ट्रांसलेशन हो पाया या नहीं। तो ट्रांसलेशन के लिए मैं देता हूं, वह आम खाती है। वह आम खाती है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप? वो आम खाती है। सी। सी, होती है। सी, यस सी, सब्जेक्ट। सी, सी इट मैंगो। सी इज मैंगो, सी इट मैंगो। सी इट्स मैंगो, सी ईट मैंगो, इट्स या ईट इट्स मैंगो, इट्स इट्स। इट्स मैंगो, सी इट्स मैंगो, ओके। इट्स क्यों बोला आपने? क्योंकि वो इट्स मतलब आई टी एस? नो नो, नो, हाँ, एस पुलर। स्पेलिंग आई टी एस, नहीं, ई ए टी एस। ई ए टी एस। तो इट, ई ए टी, इट क्यों नहीं बोला आपने, इट्स क्यों बोला? इट्स लड़की इसलिए? नहीं नहीं नो, नहीं, हाँ, तो किसे? क्योंकि वो ही
इट्स के साथ में प्लूरल बनाने के लिए जोड़ना पड़ता है, इसीलिए मैंने इट्स बोला। किसको प्लुरल बनाने के लिए? इट को, किसी भी वर्ड्स। तो प्लुरल बनाने की क्या जरूरत है यहाँ पे? आपको प्लुरल क्यों बनाया आपने? इट को सिंगुलर ही छोड़ देते, प्लुरल बनाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि इस अफर्मेटिव में शायद प्लूरल बनाया जाता है। प्लुरल बनाया। ऐसे देखिए, ऐसे है ही सीट, क्या है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर है ना, यस ही सीट। अच्छा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, इसलिए इस और यस का यूज करते हैं। और 99% केस में हम एस लगाते हैं, और जिसके लास्ट में वो क्या लगा हो, डबल एस डबल एस या एक्स, एक्स, हाँ एक्स एक्स ओ, या सी एच एस एच, वहां पे हम क्या लगाते हैं, यस। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लगा नहीं है, टी के पहले क्या है, ये है, इसलिए हमने एस लगा दिया। बात समझ रहे हैं? चलिए चलिए, तू पहन लो। हाँ, तो अब तो सही बोलेंगे ना, तो जोश में आ जाएंगे ना आप। जनते क्या बोलिएगा? हाँ। मैं बोलूंगा अच्छा यस, फिर आप बोलिए ओ याद आ गया। तो यस, यस का मतलब जहाँ सी लड़की है तो सी लगा देना है, सी लगाने के बाद में एस लगा देना है। ऐसा क्या, ऐसा कैसा रूल नया आ गया? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, नया है मार्केट में क्या? नहीं नहीं नहीं, Yes. आई रिमेम्बर मी, सो रिमेम्बर, वो- यस आई रिकॉल्ड, क्या रिकॉल्ड रिकॉल्ड है? कि वो सिंगुलर का थर्ड पार्ट है, जैसे ही सी सिंगुलर का थर्ड पार्ट मतलब सिंगुलर का तीन पार्ट, नो पर्सन, पर्सन, Third ओ person. यू वांट टू से पर्सन, यस सर, ओके। तो थर्ड पर्सन है इसीलिए उसमें एस लगाया गया है, थर्ड पर्सन है, इसीलिए उसमें अच्छा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। यस सर, अच्छा, लड़की थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब सी थर्ड पर्सन सिंगुलर, Yes. दैट्स व्हाई आप एस यूज कर रहे हैं। यस सर। तो कोई लोग तो एस भी लगा देता है, एस, तो आपने नहीं सर, हम ये ऐसे वर्ड में लगा जिसके लास्ट में सी एच हो, ओके ओ एक्स हो ओके, या ओ हो, ऐसे वर्ड में हम लोग एस का यूज करते हैं, बाकी 99 जगह पे हम लोग एस का ही प्रयोग करते अच्छा ये बात था। हैं। यस अच्छा ठीक है, वो खाती है, क्या खाती है? आम। um, तो संतरा खाती है आज, वो संतरा खाती है। इट्स ऑरेंज, ऑरेंज, होल ऑरेंज, ऑरेंज, हाउ मेनी ऑरेंज? अप्रोक्स वन। वन ऑरेंज, ओके। सो अगर हम ऐसा करना चाहें कि वो ऑरेंज नहीं खाती है, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सी, वो नहीं खाती है ऑरेंज। नहीं खाती है, बीमार है। देन सी, सी, यस सी, वो ऑरेंज नहीं खाती, यस सी। ऐसे थोड़ी होता है दिमाग में translate। वर्ड ही नहीं बनता है। दिमाग में वर्ड कैसे बनेगा? मैं देखिए, मेरा कुछ याद भी कि मैं जब इंग्लिश सीखने गया हाँ। तो मुझे वहां बताया कि ग्रामर की यस, सारा बकैती इसी पे ऑनलाइन होगा। यस, ऑन ऑन ऑन। क्या क्या सर मतलब? मेरे साथ एक पंगा हो गया कि मैं जब भी स्पोकन के लिए कहीं भी गया बाहर साइड, मतलब दिल्ली एनसीआर में गया, तो एक टीचर हमको पढ़ाते थे दिल्ली एनसीआर से, मुखर्जी नगर से, उसने बोला कि स्पोकन सीखने के लिए ग्रामर की नीड नहीं है ना। तो मैंने कभी ग्रामर पे फोकस ही नहीं किया, कब क्या लगाना है, ही दैट सी, जो ही ग्रामर करूँ मैंने उसको कभी फॉलो ही नहीं किया। दस लाइक मुझे काम था बस फ्लुएंस करना है कि भाई मुझे इंग्लिश बोलना है तो बोलना है। उसने कहा 2 से 3 मंथ में आपको कंप्लीट ट्रेंड कर दूंगा, और उसके माध्यम से मैं कुछ टाइम बोलना भी शुरू किया और बोल ही पाता हूँ। लेकिन ग्रामर्स के रूल्स मुझे कहीं कहीं थोड़ा बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते, मैंने ग्रामर कहीं पढ़ा ही नहीं है ना, तो इसलिए मुझे तो कहीं कहाँ कहीं हमने issues आपसे होता है। कहाँ बोला कि ग्रामर बताइए? हमने तो बोला ट्रांसलेशन बताइए। वो ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं ग्रामर्स के पास कहाँ related रहता ग्रामर है, का तो पार्ट आ रहा है इसमें? थोड़ा सा तो है, हल्का सा ग्रामर हाँ, है। तो मैं हल्का सा भी नहीं पढ़ा इसलिए अरे आपको ऐसे कैसे? पता है। कौन सा टीचर था? I चांदचंद्र think- लोग से आया था क्या? नहीं, मुझे पता बिना नहीं कौन ग्रामर सा का teacher- थोड़ा बहुत चाहिए होता है, पूरा नहीं चाहिए। एकदम 10 बल्टी बल्टी से नहीं नहा सकते, 1-2 बल्टी से पानी से नहाया जा सकता है, Yes, sir. पर बिना पानी का कैसे नहाएंगे आप कर बिना ग्रामर का ही बना लूंगा बट मैं। मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि ग्रामर का नीड है, बट मैंने कभी तो ग्रामर भाई ग्रामर उमरम की थोड़ी बहुत नीड तो पड़ती है, ओके। हाँ। तो ये छोटा सा सेंटेंस है, क्या आप एक बार और ट्राई कर सकते हैं? वह नहीं खाती है, कोशिश करिए, पिछले सर को याद करिए, धरती पे है ना अभी वो। शी इज नॉट फूड। सी वाज, ओह सॉरी, नहीं, यस, वो नहीं खाती है ना। वो ऑरेंज नहीं खाती है। शी डजंट नॉट सी डज डज सी डज डज यस नॉट इट्स नॉट इट व्हाट? ऑरेंज। ऑरेंज, यस करेक्ट। सी डज नॉट ईट ऑरेंज, सही तो है, सही तो है। आई थिंक आई एम लीगल इलीगल, आई हैव नो आइडिया, बट You have no idea. No idea. So make the idea, okay? Now make the idea. See, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, किसका? किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव बनाते हैं।
तो क्या लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर से क्या बताते हैं, नेगेटिव में डू या डज, डू या डज, प्लस फिर क्या लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और बाकी बचा हुआ ऑब्जेक्ट बचता है। डस्ट एस, मतलब ऑब्जेक्ट, Yes. व्हाट ऑब्जेक्टिव पर्सन। सो यस रन कंटिन्यू। सो चलो आगे बढ़ने गए लोग। so you did it correct, okay? Yes. So she does not eat orange, so this is correct. So like, can you translate other sentence? मैं नहीं खाता हूं, मैं आम नहीं खाता हूं, हाँ, so मैं आम नहीं खाता हूं। मैं आम नहीं खाता हूँ। I doesn't eats mango. I doesn't Eats mango. eats mango, it's, तो आप Not कहना eats चाहते, mango. Not eats mango. yes, क्या, eat, Doesn't not eats mango. I does not eat mango, it's या eat, Eat. eat, okay, I does not eat mango। तो I के साथ भी आपने डज का यूज किया और सी के साथ भी डज का यूज किया, क्या सही बात है, आपको लगता है सही है? कुछ आपको फर्स्ट सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन याद है कुछ? क्या आई के साथ डज लगता है या कुछ और लगता है, डू लगता है? I do. आई डू, Yes sir. आई डू, आई डू Yes. नट, Not eats नट इट mango. मैंगो, मीन्स क्या होगा, मैं आम नहीं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट इट Mango. मैंगो। ये तो बात आपकी सही हो गई यहाँ तक, लेकिन आप इतना गलती क्यों करते हैं, मतलब समझ में नहीं आता। क्योंकि मुझे याद नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो है। आप पढ़ते पढ़ाई- पढ़ते तो हैं, आप कहते हैं कि मैं पढ़ाई 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे रोज करता हूँ। मैं एक ही दिन आपसे पढ़ा हूँ नाइट में, बट मैंने एक टाइम 15 मिनट 20 मिनट लिखा हूँ, उसको सिर्फ फॉर्मेट क्रिएट किया हूँ, उसके तो बाद मैंने उसको तो पढ़ा याद है। करके रखना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि आपके क्लास होने से पहले 1 घंटा पहले पढ़ूंगा और जाके वहाँ तो आप चाहते हैं कि जलवा 1 घंटा में इंग्लिश को आप एकदम लताड़ देंगे, हाँ, एकदम इंग्लिश एक- दनादन निकलेगा आपके। 1 घंटा पढ़ के डायरेक्ट क्लास जाऊंगा, हाँ। और उसी में जलवा काट कर रहूंगा वहाँ। ये जलवा कटेगा नहीं, ये इसी तरह कटेगा, डूब के डच डक की जगह है, ऐसी जलवा काटना ही है। बट मैं पढ़ाई ये नहीं तो मैं पपीता क्या- नहीं है काट देंगे 1 घंटे के अंदर में यार, इसको टाइम देना पड़ता है। ओके, सो टाइम देने के लिए, टाइम तो आपके पास है नहीं, टाइम की कमी तो है नहीं आपके पास, टाइम तो है इसमें, कोई टाइम बात बहुत नहीं, है। टाइम है, बट इसमें कुछ झूठ तो नहीं आप बोलना है। ठीक है, दो तो आप सही कर लिए, आप तो सही कर लेंगे, मतलब आपका कहना है कि आई के साथ डू लगेगा, यस, तो बता सकते हैं कि और किसके किसके साथ डू लग सकता है? आई के साथ डू लगेगा, यू के साथ डू लगेगा, यस, दे दोज, दिस दोज, यस, यस। एंड ये तो बहुत सारा बता रहे हैं, आप तो कंफ्यूज कर दिए। बस मुझे ये बताइए कि डज किसके साथ लगेगा? डज, यस, ही, सी, मतलब ही सी क्या, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन Third, ऐसे बोलिए ना, third आप तो person. जैसे की बात कर रहे हैं। थर्ड, थर्ड पर्सन, यस, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा? डज, पक्का श्योर? श्योर, थर्ड पर्सन प्लुरल के साथ डज, नहीं यस। सिंगुलर के साथ, तो ऐसे बोलिए ना, सिंगुलर के साथ, आप कहाँ बोले बाप, थर्ड पर्सन बोला आपने। अब- थर्ड में सिंगुलर प्लुरल दोनों है, तो सिर्फ सिंगुलर के साथ में लगेगा अरे तो डज। कोई खड़ा होगा तो बताना है, नहीं मेरी वाइफ है कि किसकी है, किसकी भी बता देंगे, नहीं बता सकते ना। कभी कभी बता भी देते हैं। अरे ऐसे नहीं करना है, ऐसे मतलब अपना ही बताना है, ठीक है। थर्ड पर्सन का Singular सिंगुलर के साथ में लगेगा। उसके साथ डज लगेगा, बाकी सबके साथ Do. डू। इसीलिए सी के साथ डज लगाया आपने ना, कि सी डज नॉट ईट मैंगो, Mango. पर एस नहीं लगाया आपने यहाँ पे, सी क्योंकि- डज नॉट ईट्स नहीं बोला आपने, eat क्योंकि क्यों? पहले डज मैं लगा चुका अच्छा। हूँ, और इसीलिए मैंने इट्स के साथ में ऐसे नहीं जोड़ा, So क्योंकि that's right. ऑलरेडी डज लगा। So already you have हाँ, used मैंने touch es in do, huh? So you have used es with do. Do. So dos becomes Dutch. Yes. Oh, so आप ये कहना चाहते हैं कि पहले do के साथ Dutch हमने बना दिया, do को Dutch में कन्वर्ट कर दिया है, और C के साथ Dutch आ गया है, इसकी वजह से हमने अब इसमें es लगाना छोड़ S दिया। लगाना। और ऐसी भी एक छोटी सी बात है, आप याद रख सकते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ, अफर्मेटिव के साथ ही एस और इस लगाना है। क्या? अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के साथ ही क्या लगाना है? एस और यस, यस, और बाकी सबके साथ में डू, V1 क्या लगाना है? V1. V1। और डू डच की कहानी तो आपने बता दिया कि डू लगाना है सबके साथ, बस सबके साथ नहीं, डच थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ कर, यस सर, ये कहना चाहते हैं? Yes. कुछ और भी? नहीं कुछ सिंगुलर नया को नहीं। छोड़ के कुछ नया नहीं बनाया आपने? नहीं नहीं, तो ये बातें थी, तो इतना आ गया ना, मतलब निगेटिव और अफर्मेटिव कर सकते हैं। यस, तो बताइए, विश्वजीत सोता है दिन भर, दिन भर सोता है, दिन भर सोता है, यस, विश्वजीत दिन भर विश्वजीत, डू यू नो विश्वजीत? या Yes, say about Vishwajit. There is Vishwajit, eh? So this why also they all day they sleep, okay? now show me. So this sir, okay?
So say But, Biswajit दिन भर सोता है. uh, So Biswajit is third person, Yes. first person. third person. थर्ड पर्सन क्योंकि हमारे और आपके But- बीच की बात नहीं है. but, ये हमारे बाउंड्री से बाहर है. क्या है? इसलिए थर्ड पर्सन. क्या है वो? थर्ड पर्सन. और कौन सा विश्वजीत कितना नाम है? एक. only one. तो कौन सा पर्सन में आएगा? थर्ड पर्सन Third person. प्लुरल. Singular. थर्ड पर्सन सिंगुलर. अच्छा, Yes. आता तो है ग्रामर थोड़ा बहुत. आप कह रहे हैं कि आता ही नहीं मुझको. वो रिमाइंबर कभी कभी हो रहा था माइंड में, बट ऐसे कुछ झटका चाहिए होता है. झटका आता है ना. और ओके, चलिए बताइए. विश्वजीत सोता है. विश्वजीत दिन भर सोता है विश्वजीत. हाँ. विश्वजीत दिन भर सोता है. आई थिंक विश्वजीत विश्वजीत डज डज. Yes. डज कहाँ से ला दिया आपने यहाँ पे? नहीं तो है नहीं यहाँ पे, तो डज कैसे आ गया? सिंगुलर में है ना. तो डज कहाँ है? नहीं रहता है तब तो डज यूज किया जाता है ना, डू डज. अच्छा नहीं रहेगा. अभी तो आप बोल रहे थे, आप भूल गए अपना ही बात. ओ, जब मर्जी तब नया रूल बना देना है, ऐसा नहीं. नहीं तो अभी तो विश्वजीत दिन भर सोता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना. और अफर्मेटिव के साथ में एस ये लगाया जाता है ना, कि आप डू डज लगा रहे हैं. आप क्या कर रहे हैं आप? बताइए, ट्रांसलेट करके बताइए. ऐसे थोड़ी होता है. अरे यार विश्वजीत डू डज उसमें नहीं मिलेगा तो फिर आ जाएगा. फिर से बोलेंगे और विश्वजीत. अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपको याद है? यह सब्जेक्ट प्लस B1 V1 या सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट. तो विश्वजीत दिन भर सोता है. सब्जेक्ट कौन है इसमें? विश्वजीत है. तो पहले रख दीजिए सब्जेक्ट विश्वजीत. ठीक है. B1 वर्ब कौन है इसमें? सोता है. सोता है. सोता का है का इंग्लिश क्या होता है? आई थिंक सोना का इंग्लिश क्या होता है? स्लीप. तो विश्वजीत स्लीप. स्लीप या स्लिप्स? स्लीप स्लीप्स. स्लिप्स. यस, विश्वजीत स्लिप्स ऑल डे. ऑल डे. यस, हो गया. अरे कहाँ से कहाँ आप खो जाते हैं? विश्वजीत स्लिप्स ऑल डे. होता क्या? विश्वजीत दिन भर सोता है. अरे ऐसे ही ट्रांसलेट करना है. आप बताइए, एक दो लड़का कुत्ता दिन भर सोता है, बताइए जरा. डॉग. डॉग. अभी बोला था, भूल गया. Oh my God, oh my God. Oh my God. If you learn by this way, you can't learn in even 10 years, 20 years. हाँ? कुत्ता दिन भर सोता है. डॉग स्लीप God all day. God sleeps. क्या? डॉग Dog sleeps all sleeps all day. Yes. रानी दिन भर रानी दिन भर सोती है. रानी स्लीप्स ऑल डे. रानी आधा दिन सोती है. रानी स्लीप हाफ डे. रानी sleeps half day. रानी रात को सोती है. रानी रात में सोती है. रानी स्लीप इन नाइट. इन नाइट. या रानी स्लीप्स इन नाइट. इन नाइट. नहीं, इन रात के साथ हम लगाते हैं, मतलब नाइट के साथ एट लगाते हैं. क्या? नाइट के साथ क्या लगाते हैं? एट लगाया जाता है. इन नहीं लगाया जाता. तो क्यों नहीं लगाया जाता? इसकी कहानियां हैं ना. बट कहानियां तो अभी एक दूसरी कहानी है चल रही है. ये हमारे अंग्रेज सब जो होते हैं ना, यस. ये नेटिव अंग्रेज जो होते हैं, जो बोलते हैं ना, ये ना बोलते बोलते क्या लगा दिए? ये ट्रेडिशन बना दिए कि रात को एट बताना. क्या? एट. हाँ. Yes. So this is दिस इज what we were discussing about that. Just remember that. So recall this thing again. या What we were discussing. Just recall that things again. That was. So why they use at in the night? Huh? So this is the tradition to use in the English people, or you can say the people of the America or the England or Europe. They use at the nights. So we follow this thing also. Getting this? So at the night means Rani sleeps at the night. Rani sleeps at the night. So there is a portion in the grammar. There we discuss it properly. Huh? So I was joking right now. So just forget that things. Okay. So can you translate one more? यस. हाथी नहीं सोता है. हाथी नहीं सोता है. हाथी स्लीप्स नो. ए, हाथी सोता है. गलती हो गया मेरे से. अच्छा. घोड़ा तो सोता है, पर घोड़ा सोता है. सोता बट कभी कभी सोता है वो. कभी कभी सोता है. वो बोल वीकली. खड़े खड़े सो जाता है. खड़े खड़े सो जाता है. तो कोई बात नहीं. बताइए, घोड़ा यस. सोता है. घोड़ा स्लीप्स. Sleeps. और Very by this way.
It will be very difficult. Okay, My interesting, mind is but interesting. not Okay, settled up. slowly. Transform your tongue into English. Ghoda slips. So guys, Ghoda slips. घोड़ा स्लिप्स एक घोड़ा नहीं एक घोड़े की बात है हॉर्स स्लिप्स स्लिप्स हाँ घोड़ा खड़े खड़े सोता है आप बता सकते हैं इसको क्या बोलेंगे आई थिंक घोड़ा स्लीप स्टैंड घोड़ा स्लिप्स then stand okay all right no worry I am not making fun of this man okay just be your friend so घोड़ा खड़े खड़े सोता है means घोड़ा sleeps by standing by standing हाँ by this we can say okay घोड़ा sleeps by standing मतलब घोड़ा खड़े खड़े सोते हैं so ये very humorous man you are very humorous मिलेंगे फिर सीख सकते okay तो आज today we discuss a little bit about present indefinite tense or present indefinite tense affirmative sentence or negative sentence and घोड़ा सोता है घोड़ा sleeps हैं Horse so I think I today sentence for you okay again. today we end right now Yes. and in next video definitely he will learn some more thing and definitely he will try to translate some interrogative and interrogative negative sentence and I will be there also so we will connect that so bye for today I am meeting you in the next video okay Okay.